अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसमें प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए आपको कंसिडर करनी चाहिए। इसमें एज ग्रुप के फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें आपकी कंटेंट क्रिएशन की जो चीज़ें होती हैं, आपने अगर प्रोडक्ट हंट कर ली है उसके बाद कंटेंट किस तरह का बना है कि हम लोग स्टैंड आउट कर सकें। हम लोगों को प्रोडक्ट हंट करने के लिए जो क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए वो क्या है, प्रोडक्ट हंट होती कैसी है, कौन से प्लेटफॉर्म से हम देखें, कौन से प्लेटफॉर्म से हम देखें जहाँ पे हम लोग को पता चले कि यार ये प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो विनिंग है या विनिंग हो सकती हैं हमारे लिए भी। तो डिटेल से इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको चीज़ों का साथ साथ पता चलता रहे। मैं आपकी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। और सबसे पहला टॉपिक जो है प्रोडक्ट हंटिंग में, वो आप कह रहे हैं कि टारगेटिंग एज ग्रुप्स। जो इस एज ग्रुप को हम टारगेट करें, पहले हमने अपना माइंडसेट ये करना है कि यार पहले हम जान लें कि एज ग्रुप्स होते क्या हैं, कौन सा एज ग्रुप किस में फॉल कर रहा होता है। अगर कोई प्रोडक्ट हम हंट कर रहे हैं तो उसको वो प्रोडक्ट किस ऑडियंस को टारगेट करनी होगी, किस ऑडियंस को टारगेट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप यही जानते हैं कि यार मेरी ऑडियंस क्या हो रही है, मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, कौन लोग हैं। और क्या गलत लोगों को तो नहीं, लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज जो किसी बुजुर्ग को बेचनी थी लेकिन आप यंग ऑडियंस को दिखा के या यंग ऑडियंस को कंटेंट क्रिएशन में लेकर आके इस तरह की चीजें करके आप करें तो वो चीज आपको उस तरह से शायद बेनिफिशियल ना हो। भले वो प्रोडक्ट अच्छी हो बट आपकी ऑडियंस ही राइट नहीं है या आपका कंटेंट ही राइट नहीं हो, तो हिसाब से वो प्रोडक्ट आपको काम नहीं करेगी। तो ऑडियंस जानना बहुत जरूरी है, एज ग्रुप जानना बहुत जरूरी है कि यार प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। मैं सबसे पहले देख लूँ एज ग्रुप्स होते क्या है, कौन कौन से एज ग्रुप्स में हम क्या क्या चीज़ें सेल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप एक प्रोडक्ट हंट करने के लिए निकलते हैं तो आपको पता चलता है, आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि यार ये वाली प्रोडक्ट में मेरा जहन बनता है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है या जो भी प्रोडक्ट है मैं उस पर जहन बनता है तो मैं उसी के ऊपर काम करूंगा और वो मेरा एज ग्रुप जो है वो इस पे फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जेंजी। जो कि कह लें कि 1990 से लेके 2010 तक में जो जिनकी पैदाइश होती है तो जेंजी कहते हैं, जनरेशन जी। और ये बेसिकली वही बात जिस तरह हम लोग के इसमें अगर आ जाते हैं तो वी ऑल आर मोस्टली टेक बेस्ड। हम चाहते हैं सोशली काफ़ी ज़्यादा इंगेज हुए होते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर साथ हम लोग कनेक्टेड हैं। हम लोगों की कोशिश यही होती है कि यार हमें कोई इस तरह की इनोवेटिव प्रोडक्ट मिल जाए, आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल जाए हम लोगों को, या फिर कोई कह लें कि इस तरह की प्रोडक्ट मिल जाए, इस तरह की चीज़ मिल जाए जो कोई यूनिक आपको फैक्टर दिखा रही है, कोई इस तरह का फैक्टर आ रहा है कि यार बंदा कहता है कि यार क्या टेक्नोलॉजी है, कोई अपग्रेडेड चीज आई है मार्केट में। ठीक है, मोस्टली इस तरह की चीजें होती हैं, कोई बहुत ही कोई हाईली फैशन प्रोडक्ट हो गए, शूज हो गए आपके, या फिर कोई इस तरह के ड्रेसिंग हो गई। ठीक है, जो जेन जी को टारगेट कर रही होती है। नंबर टू पे आपके मिलेनियल्स आ गए। अच्छा, ये वो लोग हैं जो 1980s से लेकर 1990s के अंदर work करते हैं। ठीक है, और ये कह लें कि इनका एक तो लाइफस्टाइल जो है वो हमसे तो बेहतर होता है। हम लोग की एक कहने के एक्सपीरियंस वाले जोन में होते हैं, हम एजुकेशन से फ्री हुए होते हैं, कि उस हिसाब से उस लेवल की इनकम नहीं होती। ठीक है, तो ये उनसे हमसे उस हिसाब से बाइंग पावर में भी बेहतर होते हैं। बट वही बात है, इनका जो माइंड है, इनकी जो प्रोडक्ट की टारगेटिंग है वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हमारी। ठीक है, ये हमसे प्रीवियस जो जनरेशन आ रही है उन लोगों को अगर आप देखें वो क्या पसंद कर रहे हैं, क्या किस तरह की कह लें कि प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, परचेज करने के लिए विलिंग होते हैं। ठीक है, तो ये उस कैटेगरी में फॉल कर लेते हैं। इसी तरह जनरेशन एक्स है, जेन एक्स। ये वो जनरेशन है जिसे आप कह सकते हैं कि जो हमारे अबू हो गए, हमारे पेरेंट्स की जो एज में फॉल कर रहे होते हैं, 1960s से 1980s में जो आ रहे होते हैं, ये उन लोगों की टारगेट ऑडियंस आ जाती है, जेन एक्स। ठीक है, अब इसमें वही बात आ गई कि ये एक तो स्टेबल भी है। ठीक है, ये फैमिली वाले होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। और दे एक्चुअली इनको क्वालिटी से मतलब होता है, कन्वीनियंस से मतलब होता है। ठीक है, और मोस्टली इनका बिजी लाइफ स्टाइल होता है। अगर आप अपने पेरेंट्स के
इसमें इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये आप सही कैटेगरी में मतलब उनको फॉल कर रहे होंगे। उसमें ये सारी चीजें फैक्टर आ रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स के पास ना होता कोई टाइम होता है, लेकिन ना ही वो कोई इतने कहने के एफर्ट्स पुट इन करके कोई चीज़ करते हैं, उनकी भी कोशिश की होती है कि चीज़ कन्वीनियंटली हमें मिल जाए। ठीक है, और उनका लाइफस्टाइल भी बिजी होता है। वालदा जो हो अपने घरों पे संभालना, किचन को मैनेज करना, वालिद है तो अपने बिजनेस में मसरूफ है। तो ये जेन एक्स जो है वो इस कैटेगरी में फॉलो कर रही होती है, वो कौन सी एज ग्रुप है और उनकी क्या मेंटेलिटी होती है वो थोड़ा सा वो गाइड करती है। इसी तरह बेबी बूमर्स आते हैं, ये कह लें कि हमारे दादा दादा या बाप से जो बढ़ के जो ऊपर की एज के होते हैं उनमें ये बहुत करती है। ठीक है, इनमें ये वही जायदाद वगैरह, इनके पास अमाउंट, इनके पास कैश और इनके पास पावर तो है। ठीक है, बट ये उन प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली फॉल नहीं करेंगे जो जल्दी वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी कोई और ही एक्सपेक्टेशन होगी, इनकी होगी कि यार चीज़ सॉलिड होनी चाहिए, इनके होगा कि यार चीज़ की जो है ना वो क्वालिटी जो है ना वो टॉप क्लास होनी चाहिए। ठीक है, मोस्टली इनके ऊपर जो प्रोडक्ट हम लोग सूटेबल मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो वो प्रोडक्ट्स मोस्टली हेल्थ एंड वेलनेस की होगी कि यार हाँ भी इस एज में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, या फिर कोई और कोई ना कोई बैक पेन, नई पेन, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उस तरह की चीजें आप ऑफर करते हो तो वो चीज ज्यादा हिट इस एज ग्रुप को कर रही होती है। ठीक है, ट्रेवल करना उन्होंने तो बैक पेन के लिए उनको कुछ कुशन होता है वो चाहिए होगा, नेक नेक के लिए जो कुशन होता है वो चाहिए होगा, तो मतलब ये सारी चीजें आपको इस एज ग्रुप में पहुंच रही है। ठीक है, 4 जनरेशन ये डिस्कस हो गई, इसमें से एक तो हमारी ही जनरेशन है जो ये वीडियो देखने में भी, ये तो कंटेंट ऐसा है कि ये हर एज ग्रुप देखे तो नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जो दुनिया चल रही है वो है ही टोटली इस पे बेस्ड इंटरनेट के ऊपर। सो ये सारी चीजें अभी इसके अलावा जो ग्रुप्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक है साइलेंट जनरेशन, ये परदादा वाली जनरेशन कह लें। ठीक है, ये वो जनरेशन है जो सिर्फ कह लें कि खैर इतनी एज ग्रुप होगी इनको ऑनलाइन पे एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते, ये मोरलेस ये अगर यूट्यूब पे भी कोई इस्लामिक वीडियोस देख ली या कोई ड्रामा देख लिया या दैट्स इट, इस उस एज ग्रुप में फॉलो करते हैं, और इनके यहाँ सिर्फ ये है कि जी कोई बात, क्वालिटी हो या फिर ड्यूरेबिलिटी हो, कंफर्टेबल हो। ठीक है, इजीली हो जाए, कंफर्टेबल होना चाहिए, दैट्स इट, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मतलब एजेड लोग हैं। ठीक है, और इनकी इतनी ज्यादा कोई ऑनलाइन इतनी प्रेजेंस भी नहीं होती, और ये बस, लेकिन अगर स्टिल इनको टारगेट करना चाह रहे हैं तो एट द एंड वही बात आ गई कि चीज़ कंफर्टेबल होनी चाहिए, चीज़ कन्वीनियंटली इनको मिल जाए, कि चीज़ जो है वो आसान हो जाए उनके लिए, और क्वालिटी वाली होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं वो मोर फोकस्ड होते हैं कि यार चीज़ क्वालिटी कितनी है उसकी अच्छी है कितनी नहीं है। ठीक है, इसी तरह फिर बच्चे आ जाते हैं जो 8 से 10 साल के बच्चे हैं, वो इन प्रोडक्ट्स में वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे थे, उनके खिलौनों में उनका इंटरेस्ट होता है, उनके एजुकेशनल टूल्स जो होते हैं, नमाज पढ़ने वाला जो पैड आता है डिजिटल, वो वो एक बड़ी कह लें कि अच्छी प्रोडक्ट आ जाती है इसमें, कि नमाज पढ़ रहे हैं जहाँ पे पाँव रखें तो उसको बताते हैं कि यहाँ पे पाँव रखें, यहाँ पे हाथ रखें, यहाँ पे सजदा करेंगे, जो बच्चे लर्निंग स्टेज में होते हैं। तो इसी तरह वो एजुकेशनल टूल उनके लिए वो हो जाता है, या फिर आपने अक्सर देखा होगा आजकल की काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रही होती है वो वीडियोज़ जो आ, एक कैमरा होता है और इसके अंदर आप कार्ड डालते हैं, वो कार्ड के ऊपर कोई की अगर बना हुआ है, कोई एनिमल बना हुआ है, कोई प्रोडक्ट कोई फूड आइटम है, तो वो उसके अंदर डालते हैं तो वो पिक्चर इट सेल्फ स्पीक बोलती है आगे से, इट्स अ मोंकी। ठीक है, MONKEY। लर्निंग वो एजुकेशनल टूल जो है वो आप उसको एज अ प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हैं। इसी तरह कोई एंटरटेनमेंट हो जाए, कोई आपका स्टफ टॉय हो गया, या फिर कोई इस तरह की चीज जो इस लेवल ऑफ ग्रुप को कहते हैं कि इंटरेस्ट में लेकर आए और मेनली बाइंग पे आ जाए। पेरेंट्स इनकी ऑडियंस होती हैं, बट वही बात कि आपके एट दी एंड पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को यही देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, टॉय, एजुकेशनल टूल है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो वो इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, लास्ट जो उसका आ जाता है वो टीन आ जाते हैं। ठीक है, जो 13 साल के से आगे की उम्र के लोग होते हैं। अच्छा, ये भी बहुत आगे के लोग हो गए हैं, हम लोग से तो मेरे ख्याल है शायद ज़्यादा आगे ही हो, बट मेनली इनके इस वक्त जो
कह लें कि जिस पे ये टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए इनके पास टाइम है, या फिर इनकी सोच होती है उसमें एसेसरीज हो, गैजेट्स हो, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छे जूते हो, इनकी इस तरह की हॉबीज और इस तरह का इंटरेस्ट होता है। ये स्कूल में जा रहे होते हैं, नए नए स्कूल में होते हैं, नए नए कॉलेज में होते हैं, ठीक है, नए नए यूनिवर्सिटी में इनका दाखिला हुआ था, तो ये उन चीज़ों पे फोकस्ड होते हैं। और तो मतलब ये एज ग्रुप जानना बड़ा जरूरी है। अब इस 7 तरह के एज ग्रुप जब आपको पता चलेंगे, और इसमें से आपको, और ये भी मैं आपको बता दूं कि विनिंग प्रोडक्ट आपकी एक स्टोर में अगर आपने 10 प्रोडक्ट डाली है ना, तो उसमें से विनिंग प्रोडक्ट आपकी एक या दो ही होंगी, ठीक है। और वो एक दो प्रोडक्ट के ही इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं कि वो आपको मिलियनर बिलियनर बना दें, ठीक है। तो जब आपको एज ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे ना आप, यार ये एज ग्रुप है, इसकी ये नीड्स होती है, ठीक है। और अब आपने देखना है कि यार किस मार्केट में मैं जाऊँ, जिसकी ऑडियंस, नंबर ऑफ ऑडियंस भी ज्यादा है, जिसकी बाइंग पावर भी है, और जिसकी मेरे पास सोर्सिंग भी अवेलेबल है, ठीक है। अब हम उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। अक्सर इस तरह से होता है कि प्रोडक्ट आप अच्छे से हंट कर लेते हैं, लेकिन आगे जब उसके मल्टीपल ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, आपके पास पता होता है कि यार मैं इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, बट एट द एंड जो जिससे आप सोर्सिंग करवा रहे हैं, जिससे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके पास ही वो कैपेसिटी नहीं है कि आपकी वो चीज़ें फुलफिल कर सके एट द एंड। और फिर अगर आप मूव करते हैं किसी और जगह पे, चाइना से मंगवाई है, ऐसे मंगवा तो सकते हैं, तो फिर वही बात है, यहाँ पर डिलीवरी टाइम जो है वो लेट हो रहा है। तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, तो आप इन चीज़ों को काफ़ी दिमाग में रखते हैं। फिर वक्त इस वक्त जो मेन हमारा इनिशियल टॉपिक हो गया था कि एज ग्रुप जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किस एज के, किस सेगमेंट, किस मार्केट के सेगमेंट को आपने टारगेट करना है, ताकि आपको डिटेल से चीज़ें टारगेटिंग में प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया पता होगा, तो फिर ही आप प्रोडक्ट को सही से हंट कर पाएंगे। अदरवाइज आप वही उसी कन्वीनियंस में चले जाएंगे कि यार ये प्रोडक्ट जो है ये मेरे कज़न के पास अवेलेबल है, या फिर इसका जो होलसेलर है वो उसको मैं जानता हूँ, या कुछ भी इस तरह करके आप उस प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। आप बजट लगाते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है, एट द एंड फिर वही बात प्रॉब्लम आ जाती है कि यार फेसबुक की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला, या फिर शॉपिफाई की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। बट वही बात कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी प्रोडक्ट है। आपकी मार्केटिंग भी सेकेंडरी है, लेकिन पहली चीज़ आपकी प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट अच्छी है ना, तो आपकी गंदी मार्केटिंग भी आपको कुछ ना कुछ दिलवा देती है प्रोडक्ट से। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, तो फिर आप कितनी भी एलीट क्लास मार्केटिंग कर लें, कितनी भी बड़े बंदे से मार्केट करवा लें, आपकी वो प्रोडक्ट उस लेवल पे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सेल्स आएगी ही नहीं, जिस हिसाब से उसकी बनती है। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके क्राइटेरिया जानना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप जब उसको फंड करने निकले तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। सबसे पहली चीज़ तो आपकी आगे की मार्केट डिमांड। ये वो चीज़ आ गई कि आपको स्टे अप टू डेट विद द मार्केट। मार्केट में चल क्या रहा है, लोग की डिमांड क्या है, लोग किस चीज़ को परचेज करने के लिए बिलिंग है, किस चीज़ के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। खास करके आजकल के दौर में, जहाँ पे हर दूसरे दिन एक नई प्रोडक्ट आ रही है, और लेकिन लोगों बहुत बहुत पहले जिस तरह से परचेजिंग होती थी, उस तरह से अब नहीं कर रहे लोग। अब बहुत एहतियात करके, सोच समझ के, अपनी नीड को देखते हुए कि यार इसमें ये ज़रूरत है भी कि नहीं। आप उस तरह से, एक जनरल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हायर क्लास भी आए, तो हायर क्लास वाले तो फिर तो वही बात है, अपनी प्रोडक्ट को उस तरह से देखेंगे, जो चीज़ उनको चाहिए वो ले लेंगे। बट मैं एक उस बात कह रहा हूँ जनरल मार्केट की, जिसमें हम सब फॉल कर रहे होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। जो एक बार प्रोडक्ट लेने से पहले डेफिनेटली सोचते हैं कि यार ये ज़रूरत हमारी पूरी कर रही है कि नहीं कर रही, और अगर चलो लिमिट से वो ज़रूरत नहीं पूरी कर रही, तो हमारी वो चीज़ जो हम सोच के बैठे हुए हैं वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। तो मार्केट की डिमांड जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग क्या चीज़ों पर डिमांड कर रहे हैं। क्या ये प्रोडक्ट हम जो प्रोडक्ट लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, और किस वजह से वो यूज़ कर रहे हैं, ये सारी डिमांड जानना बहुत है। और इसमें एक दो और चीज़ें भी आ जाती हैं कि आप जो है वो इसके मार्केट ट्रेंड्स को देखें, आप गूगल पे देखें, आप आपको इस सोशल मीडिया से ही, सोशल मीडिया पे जब आप सर्च कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि यार ये अभी एक प्रोडक्ट आ गई है, इसमें हर दूसरी तीसरी ऐड, या फिर हर जो है ना वो बंदा इसके बारे में बात कर रहा है। इस तरह से बंदे को प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड का पता चल रहा होता है कि यार अच्छा लोग इसको चाह रहे हैं, लोग इसको इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। उसकी रीज़न क्या है, उसका अवेलेबिलिटी क्या है, क्या नहीं है, और फिर इस तरह से आपको ये एक हंटिंग का क्राइटेरिया पता चल जाता है कि यार अच्छा से ये डिमांड है और इस प्रोडक्ट की है।
ठीक है। आप फर्दर फिर उसके प्रॉफिट मार्जिन, उसको डिफरेंशिएट, वो सारी फिर इस तरह की चीज़ों पे आ जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। बट मैं एक एग्जांपल बोल के आपको देता हूँ इस तरह से कि आजकल आपने देखा होगा स्मार्ट वॉच जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कह लेंगे ट्रेंडिंग पे जा रही है। आज आज से 2-3 महीने से या 6 महीने से कह लेंगे, एक चीज़ इस तरह से है कि जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में है, हर दूसरे बंदे ने पहनी भी होती है, और अवेलेबिलिटी भी उसकी है, और सेल्स भी है। ठीक है। वो इसी तरह है कि लोगों ने उसको, वही बात, चाइना से मंगवाया उसको, एक पहले किसी ने रखा कि जी उस पर कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस के आपको आएंगे, उसमें आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका बेहतर हुआ, किसी ने डिफरेंशिएट किया उसको। ठीक है। तीसरा पार्ट जो है इसका, डिफरेंशिएट किया किसी ने, किसी ने एच डी वाली मंगवा लिया, एच डी अल्ट्रा स्क्रीन है वो भी जी। फिर किसी ने और मजीद डिफरेंशिएट किया तो किसी ने ये कर लिया जी कॉलिंग भी हो सकती है। फिर इसी तरह डुप्लीकेट कॉपीज आने लगी कि जी आईफोन का, एप्पल का लोगो भी दिखेगा आपको। तो मतलब ये एक वो इस तरह से थी कि मार्केट की डिमांड भी बन गई हुई थी कि यार वो स्मार्ट वॉच कहाँ से मिलती है। ठीक है। और मुझे वो चाहिए। लोगों ने उसको फिर धड़ाधड़ बेचा है, और अच्छी खासी, मतलब वो एक मार्जिन वाली प्रोडक्ट है, दूसरा ये कि आपको मार्केट की डिमांड दिखती है। तो ये मैं एक एग्जांपल दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतरी हो कि मार्केट डिमांड किस तरह से करनी है, या क्या होती है, और क्यों जरूरी है। सेकंड पे अगर आप आ जाए तो प्रॉफिट मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्राइटेरिया। अगर आपको कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है, और जब आप उसको देखते हैं कि जी मुझे इस सप्लायर से मिल रही है, इतने की मिल रही है, इतनी मुझे कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, और कितनी मुझे उसकी कॉस्ट पड़ रही है, ये सारा कुछ करने कराने के बाद आप देखते हैं तो उसमें प्रॉफिट कितना बच रहा है। ठीक है। वही बात कि आपने जब प्रिंटिंग करनी है, बैठना है प्रोडक्ट के लिए कि यार मुझे प्रोडक्ट नहीं अपने लिए, अपने स्टोर के लिए, तो आपने ये सारी चीजें देखनी कि यार उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना मुझे बच रहा है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मेरा दोस्त है वो मुझे प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है। ठीक है। और सस्ती भी है, लेकिन ये कि हम कर लेंगे मैनेज, उसके पास सप्लाई भी है। बट व्हेन यू गेट इन टू नो कि यार इस पे एडवर्टाइजमेंट बजट इतना लग रहा है मेरा, इसमें मेरी शिपिंग, पैकिंग, डिस्पैचिंग सारा कुछ कर कराने के बाद, ऑपरेशनल कॉस्ट सारी चीजें करने के बाद मुझे ये इतनी महंगी पड़ रही है, या इतने की पड़ रही है, उसमें से बचना मुझे इतने 2 रियाल, 3 रियाल या 5 रियाल बच रहे हैं, तो मैं इसको मतलब कितने यूनिट बेचूंगा तो मुझे इतने इस लेवल के मुझे कुछ मेरी अमाउंट बन सकेगी, बड़ी अमाउंट मेरे पास प्रॉफिट में आ सकेगी। प्रॉफिट मार्जिन को आपने बड़ी कंसिडर करना है। ये कहने के इसमें सारी आ जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग या सोर्सिंग की क्या एक्सपेंस आ रहा है जिस बंदे ने आपको स्टॉक देना है, उसके ऊपर क्या आपको कॉस्ट आ रही है, आपको पैकेजिंग पे क्या कॉस्ट आ रही है, आप शिपिंग करें तो शिपिंग पे क्या कॉस्ट है, आपकी मार्केटिंग पे क्या कॉस्ट आ रही है, या कोई भी कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है। वो सारी चीजें आप उसमें देखें, और फिर जाके देखें कि यार ये मुझे कोई हेल्दी इसमें प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मैं और ये भी नहीं कि लेट सपोज अगर आपको ये सारा कुछ करने के बाद आपको प्रॉफिट जो है, आप प्राइस जो है मार्केट के रेट से इतनी ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, कि आपको प्रॉफिट तो चलो मिलता है लेकिन उसमें सेल्स नहीं फिर मिलती है आपको। ठीक है। तो ये भी चीज आपने नोट करनी है कि ऐसा ना हो कि आप प्रॉफिट मार्जिन हासिल करने के चक्कर में आप मार्केट से रात इतनी ज्यादा प्राइस रखते हैं कि लोग, आपकी सेल्स हो रही है तो उस लेवल पे नहीं हो रही जिस लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है। कंपेरेटिव प्राइस पे बेचे, और वही बात के इन सारी कॉस्टिंग को देखते हुए मार्जिन अपना निकालना है आपने। प्रोडक्ट हंटिंग में एक ये बहुत अहम क्राइटेरिया है जिसको हम लोग, फिर वो तीसरा जो वही स्टेप डिफरेंशिएट आपको, जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी, स्मार्ट वॉच आई, उसके बाद एच डी स्मार्ट वॉच आई, फिर अल्ट्रा स्मार्ट वॉच आई। लोगों ने अपनी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करना शुरू किया, पिछले वाले की डिमांड कम होती रही, अगला जो नई प्रोडक्ट आ रही थी उसकी ज्यादा होती रही। फिर अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि 7 स्ट्रैप्स की भी मतलब आ गई हुई है उस अल्ट्रा स्मार्ट वॉच एच डी में, और 7 विद 7 स्ट्रैप। ठीक है। मतलब अब लोग कहते हैं कि यार अच्छा यार वो तो एक है, तो वही सेम चीज, ठीक है, 20-25 रियाल ज्यादा देके मुझे 7 स्ट्रैप्स मिल रहे हैं। डिफरेंशिएट किया उसने, अपने कंपेरेटर को बीट किया उसने, और अब वो उसकी सेल्स उस हिसाब से उसके कंपेरेटर से ज्यादा ही है। ठीक है। कि लोगों को है यार हर कपड़े के साथ डिफरेंट पहन देंगे, अच्छी लगती है, बाहर से जो अलग से परचेज करना, वाई नॉट, मुझे इसमें ही 7 मिल रही है तो why not? ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं, आपका
बहुत बड़ा चांस क्रिएट हो जाता है कि आप मार्केट में अटेंशन बना लें। ठीक है, बहुत बड़ा चांस बन जाता है कि आप मैक्सिमम सेल्स जनरेट कर लें। ठीक है, मैं अगर आप टिकटॉक पे एड्स देखें आजकल, अगर जो आ रही होगी वो इसी तरह से आ रही होंगी कि अभी यहाँ ये घड़ी इस तरह से हम 95 रियाल की या 85 रियाल की बेच रहे हैं, और 7 स्ट्रैप्स हैं और ये है, तो वो मतलब उसने इस तरह की ऑफर दे दी, इस तरह के उसने डिफरेंशिएट कर लिया अपने आप को बाकी दूसरे जितने भी होलसेलर्स हैं या जितने भी वो आपके कह लें कि जो कंपेटिटर्स हैं, कि अब सारी अटेंशन उसके पास है, और जिसके पास अटेंशन है वो फिर अगर प्रोडक्ट सही बेच रहा है तो वो सेल्स जनरेट कर। ठीक है। अच्छा, चौथी चीज आपकी आगे बड़ी अहम है, स्केलेबिलिटी। ठीक है, अब ये बात मैंने थोड़े पहले इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था, और वही अब मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट हमने वो रखनी है जिसको हम स्केल कर सकें, जिसको हम बढ़ा सकें, जो कि इजीली दोबारा से प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, इन केस एक केस बनाते हैं बल्कि कि ये जी आपका प्रोडक्ट है, आपने उसको बेचना शुरू किया है, अब उसकी डिमांड जो है वो इतनी बढ़ गई हुई है कि आप मतलब ऑर्डर्स दर आ रहे हैं, लगातार ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन आपका सप्लायर जो है वो उसको उस तरह से मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको आपके पास इतना स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, कि आप उसको सेल कर सकते हो। तो वहां पे भी बंदा फंस जाता है। फिर आप लेट सपोज आप खुद ही कैसे हो कि यार नहीं, मुझे तो डिमांड इतनी है, मेरी इतनी सेल्स है, मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं वेंडर चेंज करके देख लेता हूँ। वेंडर चेंज करते हैं तो या तो आपको क्वालिटी नहीं मिलती, या फिर आपको इसकी सब्सिडी बनती नहीं, या फिर वो वेंडर जब कहता है कि ठीक है जी आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी, मुझे इतने दिन का टाइम है। ठीक है, अब वही बात के जो टाइम बनाने में या फिर जो उसको प्रोवाइड करने में है, उसमें आपके कस्टमर, यू आर लूजिंग द कस्टमर, आप कस्टमर का ट्रस्ट लूज करेंगे। यू हैव सेड कि आप 7 to 5 डेज में, 5 to 7 डेज में डिलीवरी होगी, लेकिन अब आपको 2-3 वीक्स का टाइम पड़ गया है, चाइना से मैन्युफैक्चर भेजेगा या जो भी एक है। तो ये सारी चीजें भी नोट करनी पड़ती है कि यार ये प्रोडक्ट अगर मेरी चल गई तो क्या ये बंदा जिससे मैं ले रहा हूँ ये मुझे 1000 पीस 2000 पीस मेरे कहने में मुझे दे सकेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपकी स्केलेबिलिटी में आ जाती है कि यार ये मैं अपना बिजनेस को अगर स्केल कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो क्या मेरे ऊपर की तरफ जाने में, बिजनेस को ऊपर ले जाने में मेरी जो ग्रोथ हो रही है बिजनेस की, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये एक क्राइटेरिया आ गया कि आपने ये चीज भी देखनी है इसमें। और इसी तरह सीजनलिटी, इसमें भी आपके आगे के जी बिजनेस जो है आपका, उसमें आप किस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो है किस तरह से पूरे साल चल रही है। ठीक है, सीजनलिटी में ये चीज आ जाती है कि वो प्रोडक्ट, लेट्स सपोज अगर आपने आजकल एक प्रोडक्ट आई हुई है, नेक नेक फैन। ठीक है, इधर यहाँ पे आप लगा देते हैं और वो यहाँ पे फैन लगे हुए, तो आपके ना फेस पे वो हवा दे रहे थे गर्मी में बचने के लिए। ठीक है, इसी तरह कोई और प्रोडक्ट जो सिर्फ गर्मियों में चलती है, लेदर जैकेट्स। ठीक है, जो आप गर्मियों में पहनेंगे तो उसकी इतनी डिमांड है, मतलब गर्मियों में तो पहनी नहीं जाएंगी, लेकिन ये कि गर्मियों में उसकी इतनी डिमांड नहीं है। सीजनलिटी में आपने देखना है कि भाई ये प्रोडक्ट मेरी 12 महीने चलने वाली है, या फिर सिर्फ ये सर्दियों में चलने वाली है, या गर्मियों में चलने वाली है, या क्रिसमस में चलने वाली है, या ईद में चलने वाली है। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को जब हंट कर रहे होते हैं तो यू हैव टू नो कि यार ये प्रोडक्ट मुझे कब तक चलने वाली प्रोडक्ट है, किस किस टाइम चलने वाली प्रोडक्ट है। और वही बात क्या है, हम लोगों की मेनली रिकमेंडेशन की ये होती है कि यार कोई ऐसी प्रोडक्ट जो हर दिन, हर कह लें कि हर महीने चलने वाली हो, सिर्फ स्पेसिफिक कोई मंथ या स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड ना हो जिसमें वो चले। ठीक है, वो फिर वही बात कि फिर बाकी पूरा साल आप बैठे रहते हैं। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि शॉपिफाई पे स्टोर है, गर्मियाँ आई, नेकफैन बेचना शुरू कर दिया, सर्दियाँ आई, कह लें कि ग्लव्स बेचने शुरू कर दिए, या मफलर बेचना शुरू कर दिए। उनके फिर स्टोर जो होता है वो बेसिकली वो चल रहा था ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। अब उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फिर मेनली ब्रांड पे नहीं, उनकी फिर होती है कि पैसा किस तरह से कमाया जाए, और टाइम जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेल की करें वेंडर से, और हम फौरन इसको बेचें। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, बट वही बात कि इफ यू वांट टू हैव अ स्टेबिलिटी, आप फिर अपनी एक इस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं जो फिर लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म में चल रही होती है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो जो आपकी सेल्स है वो कंसिस्टेंट रहे।
ये नहीं कि कभी ऊपर जा रही है कभी सेल्स नीचे जा रही है, और वो तभी होता है जब आपकी प्रोडक्ट सीजनलिटी में हो या फिर वही बात कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट जो है वो है ट्रेंड एंड लॉन्गेविटी। अच्छा, बेसिकली ट्रेंड्स वही बात आ गई कि आजकल जो प्रोडक्ट, जिस तरह वो जो मैंने आपको बताया कि वो काफी ट्रेंडिंग पे जा रही है, हर दूसरी तीसरी वीडियो पर वही आ रहा है, घड़ी इतने की है ये ले लें, या फिर इसके साथ 7 स्ट्रैप है, या फिर कपल वॉच है, दो दो एचडी है, दो ये है। मतलब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप देखें कि लोग किस चीज को देख रहे हैं, कौन सी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, वो क्या फायदा दे रही है, और इसमें क्या क्या फैक्टर्स, और वो मतलब कितने लंबे अरसे तक चलने वाली है। ठीक है। अब मेरे हिसाब से जो स्मार्ट वॉच वाली चीज है वो अभी चलेगी। ठीक है, वो इस तरह की नहीं है कि गर्मियाँ सर्दियाँ आएंगी तो वो खत्म हो जाएगी डिमांड, या उसका कोई वो चार्म नहीं रहेगा। वो चीज चलने वाली चीज है, या फिर कोई और इस तरह की प्रोडक्ट जो कहना है कि लॉन्गिविटी में तो ये आ गया ना कि लंबे अरसे तक चलने वाली चीज हो, और ट्रेंड्स में भी वो चीज आ रही हो। ठीक है, जो चीज ट्रेंड पे भी हो और लॉन्ग टर्म चले, वो चीज को आपने भी देखना है कि यार हाँ भाई, अगर ये चीज अभी ट्रेंड पे आ रही है, क्या ये चीज लंबे अरसे तक चलेगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोडक्ट थी, फिजिट स्पिनर का, जिसको हम घुमाते थे इस तरह करते थे, कुछ भी मतलब एक जस्ट कहने सेटिस्फेक्शन के लिए था कि आप उसको यहाँ पे हाथ पे रखा और आप उसको घुमा रहे हैं, वो घूमती जा रहा है। इतना ज्यादा ट्रेंडिंग पे आया, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग पे आया कि 2 3 महीने 4 महीने 6 महीने उसकी मार्केट भी रही है। अब वो प्रोडक्ट कहाँ है, वो इतनी बिकी है, इतने कलर्स, इतनी डिफरेंट शेप्स, और पता नहीं क्या क्या उसमें उन्होंने डाल दिया। हर होलसेल, रिटेल, चाइना, अमेरिका, अमेजोन, हर जगह वो प्रोडक्ट बिकी है। और अब वो प्रोडक्ट कहीं भी नहीं है, उसकी ना कोई डिमांड है, ना कोई उसकी नीड है, कुछ भी नहीं है। तो वो प्रोडक्ट, इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो कि ट्रेंडिंग पे तो होती है, उस टाइम पे बंदा मार्केट में आता है, पैसे कमाता है, बनाता है, बेचता है, उसके बाद फिर वो बंदा एकदम से डाउन होकर ठप हो जाता है। ठीक है, मार्केट के साथ चलने के लिए फिर वही बात कि आपको हमेशा कोई एक आधी इस तरह के प्रोडक्ट, इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स आपने रखनी चाहिए जो आपकी लॉन्ग टर्म में चले, जो आपको ट्रेंडिंग पे भी फायदा दें, आपकी लॉन्ग लॉन्ग टर्म में भी फायदा दें। ठीक है। अच्छा जी, सेवेंथ पॉइंट जो है पैशन एंड एक्सपर्टीज। अच्छा, वही बात कि आपका जो, हाँ, अब ये बात आपकी पर्सनल पे आ गई कि आपका पर्सनली आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कि किस प्रोडक्ट पे आपका कोई कह लें कि इंटरेस्ट रहा है, आप किस प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट रखते हैं, किस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार मुझे मेरा जो इंटरेस्ट है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है। ठीक है, अब ये इसमें आ गया मेरे पर्सनल, अब इसमें फर्दर मैं अगर इन डेप्थ चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हाँ यार, क्यों क्यों है, क्योंकि यार ये बेसिकली औरतों ने खरीदनी होती है प्रोडक्ट, और इसमें मतलब ये कि ज्यादातर जो है खवातीन ही ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है, तो हमें खास करके जिसमें जो प्रोडक्ट ऐसी जो कह लें कि फेस से रिलेटेड हो या फिर स्किन केयर से रिलेटेड हो, तो लोग जो है ना उस पर काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी के अगर प्रोडक्ट हो तो वो डेफिनेटली विद गुड मार्केटिंग आपको एक अच्छा मार्जिन देगा। ठीक है, मतलब ये मेरी जहन नहीं आता। अब मैं उस एक, मैंने अगर इंडस्ट्री चूज करी है ना, मैंने अपना पैशन देख लिया, मैंने अपनी एक्सपर्टीज जो जो मेरी पर्सनल सोच थी, मैंने उसको देख लिया कि यार ये चीज है जो मुझे लगता है कि वर्क करेगी, या फिर ये इंडस्ट्री है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। आप फर्दर फिर उसके अंदर ये सारी चीजें देखते हो कि यार हाँ भाई, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, मैं किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को बना सकता हूँ, या फिर अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ, उसको स्कैन कर सकता हूँ, सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सेवन जो है पार्ट आगे, वो आपका अपना पैशन है, आपकी अपनी एक्सपर्टीज है, आपकी अपनी सोच है, आपका अपना डिसीजन है, इंटरेस्ट है जिसमें आप खेलते हो, और क्राइटेरिया पे उसको लेकर आते हो। अच्छा, एट वही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स, बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, आपको 100 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आ रहे हैं और आपके पास सोर्सिंग का ही मसला बना हुआ है, आपकी सारी मार्केटिंग बजट जाए, आपके कस्टमर का ट्रस्ट जाए, आपके जो पर्सनल लॉस है, दिमाग का सर पकड़ के बंदा बैठ जाए कि यार मेरे पास ऑर्डर्स है, मेरे पास डिमांड है, मेरे पास सोर्सिंग का बंदा सही नहीं है, काश मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो मतलब चाइना से मंगवाई होती, या फिर काश मेरी कोई किस तरह से लाइन बनी होती,
मैंने तरतीब रखी होती है इस तरह से बिजनेस की कि मैं खत्म होने से पहले ही मैं चाइना से मजीद ऑर्डर करवा लेता, या कुछ भी इस तरह की चीज। क्योंकि अगर आपका ये चीज खराब है, इट मीन्स कि आपके बिजनेस में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। नो मैटर आपकी विनिंग प्रोडक्ट है कुछ भी है, अगर मैन्युफैक्चरर ही प्रोडक्ट बनाना छोड़ दे या जो भी मसला है, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है इस वजह से। ठीक है, तो आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो सप्लायर है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो भी कह लें कि लीगल टर्म्स होते हैं आपके बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेट सपोज आपको सप्लायर मिल गया, आपको प्रोडक्ट मिल गई है, और आपको सप्लायर भी मिल गया, उसका अच्छा मिल गया, और वो सप्लायर चाइना में बैठा हुआ है, आप उससे डिस्कस करते हैं, आपको प्रोडक्ट समझ आ गई कि यार ये विनिंग प्रोडक्ट है, ये सारी क्राइटेरिया पे उतर रही है, मैं भी इस पे काम करना चाहिए, और आपको सप्लायर भी अच्छा मिल गया जो कहता है हाँ यार मिल जाएगी, वेट करो। ठीक है, अब प्रॉब्लम आ जाती है शिपिंग कॉस्ट के ऊपर, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग कॉस्ट पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप शिपिंग कॉस्ट आपको महंगी पड़ रही है, आप कुछ भी कर लेते हैं आपको वो चीज़ महंगी ही पड़ रही है, बाय एयर देख रहे हैं, बाय शिप देख रहे हैं, या बाय कार, या कोई भी आप मेथड देख रहे हैं, तो आपको महंगा ही पड़ रहा है ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, आप वो आप फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं, आप चेक करते हैं कि यार अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, अब मैं प्रॉफिट मार्जिन देखता हूँ कि मुझे बच क्या रहा है। वही बात एट द एंड प्रॉफिट मार्जिन हमने देखना है कि यार प्रोडक्ट अच्छी है, सप्लायर अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, ये सीजनैलिटी भी नहीं है, इसमें सीजन वाला चक्कर भी नहीं है, और लॉन्ग टर्म चलने वाली है। लेकिन फिर एट द एंड वही बात आ गई कि अगर आपको बच ही नहीं रहा कुछ, या कम बच रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। कम से कम भी है ना, आपने अपने शॉपिफाई स्टोर पे प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 40% का आप रखें, कम से कम। अब ये चीज 40% कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब आप किसी क्या कहते हैं रिटेल शॉप पे जाते हैं, किसी वॉच शॉप पे जाए या किसी भी शॉप पे जाए, तो 100%, 200% भी मार्जिन लोग रख के बेच लेते हैं। फिजिकली स्टोर की बात कर रहा हूँ, और ऑनलाइन स्टोर पे भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई प्रोडक्ट इस तरह की मिले ना जो आपको कम से कम 40% दे रहे हैं, बट इजीली मिल जाती है। इनफैक्ट वो जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की मैंने आपको बताया, अगर आप अपना सीरम बनाते हैं, फेस सीरम जो है उसकी अपने ब्रांडिंग करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, तो वो आपको बहुत कम कॉस्ट करता है, और उसकी जो वही बात है, जो सेलिंग प्राइस है वो काफी ज्यादा होती है। और वही बात कि आप उसको क्या बना के बेच रहे हैं वो बड़ी चीज मैटर करती है। अगर आप उसको ये दिखा रहे हैं ये प्रीमियम चीज है, ये बेनिफिशियल है, और कुछ इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपने उसकी मार्केटिंग कर दी है, जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं उनके हाथों यूज कर रहे हैं, या उन्होंने बता दिया कि यार दिस इज एक्चुअली बेनिफिशियल, मेरे लिए अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने यूज की है, मुझे पसंद आई है, तो आपकी सेल्स काफी ऊपर चले जाती है, ये काफी आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाती है, और मार्जिन उसमें ऑलरेडी होता है। कोई बात नहीं, मार्जिन है आपका ऑलरेडी इसमें। ठीक है, तो ये अच्छा हाँ सॉरी, कंपेरेटिव एंड लास्ट लैंडस्केप, सॉरी कंपेरेटिव एंड लैंडस्केप लास्ट पॉइंट मुझे लग रहा था, लेकिन ये सेकंड लास्ट है। अच्छा, ये वही बात आ गई कि आपके कंपेरेटर्स को भी आपने देखना है, रिसर्च करनी है, आपने को एनालिसिस करना है जो एग्जिस्टिंग कंपेरेटर्स हैं उनका, कि यार उनकी स्ट्रेंथ, या फिर कोई बात नहीं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, क्या प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे हैं बेचने के लिए, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि यार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह से ये चीज़ें डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से डील करके मैं इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एग्जाम्पल फिर वही दूंगा जिसमें मैंने ये शुरू की थी बात, कि एक बंदा है जिसने प्रोडक्ट लॉन्च की, वही बात स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच के साथ एक और बंदा आया, उसने बोला कि यार स्मार्ट वॉच है, साथ में 5 स्ट्रैप्स नहीं है। ठीक है, अब एक और बंदा आया जो कह रहा है कि स्मार्ट वॉच है, साथ में 7 स्ट्रैप्स है, 1 ईयर की गारंटी है, खराब हो जाए टूट जाए आप मुझे वापस करें, मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, इसी तरह उसमें मेरे जो जो स्मार्ट वॉच मैं बेच रहा हूँ उसमें कॉलिंग भी है, उसमें एप्पल का लोगो भी यार, मतलब डिफ्रेंशिएट भी कर लिया मार्केट से उसने, कंपेरेटर जो थे उसके उनको बीट करने की कोशिश भी की, और उसने इस तरह की ऑफर भी लगा दी। अच्छा, एक स्मार्ट वॉच से हटके आप कर लें कि आपके लेट सपोज आईफोन है या सैमसंग है, तो आप उसमें से कर लेते हैं आईफोन। सैमसंग जब अपना फोन लॉन्च करता है तो वो साथ में एयरबड्स जो है फ्री देता है।
ठीक है। तो एक इस तरह की चीज भी एक फैक्टर आ जाती है। खैर एंड्रॉयड यूजर हो या आईफोन iOS यूजर हो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर लेट सपोज वन प्लस है या फिर गूगल पिक्सल है और सैमसंग है, तो लोग फिर इस चीज पे भी डाइवर्ट होते हैं कि यार साथ में एयरबड्स फ्री मिल रहे हैं। यू ऑफर समथिंग जो आपके कंपेरेटर से हट कर है, या आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि कस्टमर जो है वो आपके पास आए। ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और जो कि कहने के हर बंदे को बताया जाता है कि यार आपकी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ऐसे या तो आप अगले बंदे की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, किसी की जरूरत को पूरा कर रहे हैं, या फिर आप किसी का मसले का हल कर रहे हैं। ठीक है। इसकी भी कई एग्जांपल्स हैं वो जो कि आपको मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में शो कराऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि यार इस तरह से किस तरह से क्या प्रोडक्ट्स होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो किसी की नीड को फुलफिल कर रही है, किसी का जरूरत जो थी वो पूरी है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम उस पर मूव करते हैं स्लाइड पे। अच्छा। अच्छा, एक ये चीज भी है कि आप अगर वॉल्यूम्स की बात करें ना कि यार कितनी क्वांटिटी हो या क्या हिसाब किताब होना चाहिए, हम कितना बेचें हमें क्या मिले। जब आपका मार्जिन अच्छा होता है ना, बड़ा ज्यादा मार्जिन होता है, 40 50 70% 80% 100% का मार्जिन होता है आपका, आपकी कम वॉल्यूम भी बिकते हैं ना, आपको परेशानी नहीं होती। आपका एक तो उसके क्यों परेशानी नहीं हो रही होती, एक तो आपको मार्जिन अच्छा है, आपको प्रॉफिट आई है। ठीक है। दूसरा, आपकी कोई ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ नहीं रही है। लेट्स सपोज आपके दूसरा केस देखते हैं कि हाई वॉल्यूम अगर आपके जो प्रोडक्ट है वो 100 पीस डेली के जा रहे हैं या 1000 पीस डेली के बिक रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसमें बचे एक रियाल रहा है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपकी क्या लेके दूसरे स्टोर में आपके 500 पीस बिक रहे हैं, आप उससे बिक रहे हैं, लेकिन आपको बच 5 रियाल रहे हैं या 10 रियाल रहे हैं। ठीक है, एक बात कर रहा हूँ। तो आप जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो एक साइड पे आपको 1000 रियल पर डे का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी साइड पे जिसमें प्रोडक्ट कम बिक रही है लेकिन मार्जिन ज्यादा है, तो उस वजह से आपको प्रॉफिट भी ज्यादा है। अह, उसमें आपको 5000 रियल बचे। ठीक है। अच्छा, अब 1000 जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा पड़ रही है इस लिहाज से क्योंकि उसके फिर 1000 प्रोडक्ट को पैक करना शिप करना उसको बंदे 2 से 3 रखने पड़ रहे हैं। ठीक है। मीनवाइल जो ऑन द अदर हैंड अगर आपका जो जिसमें आपके 500 प्रोडक्ट बिके हैं जिसमें 5000 रियाल भी बच रहा है, उसमें आपको बंदे भी कम रिक्वायर्ड है। ठीक है। उसमें आपकी बिजली भी कम लग रही है, उसमें आपका जो ऑफिस कॉस्ट है, वेयर हाउस है, वो छोटा है या बड़ा है, दोनों में ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ज्यादातर जो ये हाई वॉल्यूम पे लो प्रॉफिट करके बेच रहे होते हैं ना, वो होलसेलर्स होते हैं। उनको इस चीज से मतलब नहीं होता कि यार मुझे हमें हमारा पैसा बन जाए या हम लोग ये बेच के हम लोग किसी तरीके से अमीरपति हो जाए। उनको मेन ये होता है कि यार हम लोग इस प्रोडक्ट को लिक्विडेट करें, इस प्रोडक्ट को हम अपना खत्म करें, हम दूसरी प्रोडक्ट में हम कम कमा लेंगे, हम उसमें खुश हैं। क्योंकि उनको आदत इस चीज की है। जो आपका स्टोर बनेगा वो आप एक ब्रांड बना के चलते हैं, आप एक इस लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं, जिसमें बड़ी डिटेल से हम पिछले वीडियोस डिस्कस की है कि क्या सोच रख के आपने ये काम शुरू करना है। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्यों आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखना है और क्वांटिटी पे लेस क्वांटिटी में भी खेले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, और क्यों आपका अगर जो क्वांटिटी है अगर वो ज्यादा हो जाए प्रॉफिट मार्जिन कम हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये भी एक क्राइटेरिया आपने रखना है जहन में। यार अगर मेरी चलो 1000 पीस में बेच लूंगा यार कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट कम भी होगा कोई मसला नहीं, लेकिन वो बाद में चीज़ मसले वाली हो जाती है जब आपको सैलरीज निकालनी पड़ती है, जो आपके साथ ऐसे जुड़े होते हैं लोग, या जो आपके क्या कहते हैं प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट होती है, वो सारी चीजें आपकी साथ साथ बढ़ रही होती है। इसलिए प्रॉफिट मार्जिन जो है ये उसी के कहने के फर्दर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अलग से की हुई है ताकि आपको पता चले यार क्यों प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए और वॉल्यूम जो है वो कम होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाव फैक्टर्स जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग में होने चाहिए, वो क्या होते हैं, वाव फैक्टर्स होते क्या हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक तो वही बात कि यूनिक फीचर होना बहुत जरूरी है, नंबर वन, कि कस्टमर इस फीचर को देखे, उसमें एक बार बोले जरूर कि यार वाह यार ये क्या
जबरदस्त फीचर इसमें कर दिया हुआ है, या फिर कस्टमर एक बार हैरान जरूर हो, सरप्राइज जरूर, एक्साइटेड जरूर हो उस चीज को लेकर। ठीक है। अब यूनिक फीचर से मतलब अक्सर मेरा ये है कि अगर आप एप्पल का जब फोन लॉन्च होता है तो आप उसमें देख रहे होते हैं कि किस तरह से जी प्रोडक्ट जो है वो कैमरा जो है कितना शानदार है, वीडियो कितनी फिट बनी हुई है, क्या चीज़ें उसमें हैं, क्या नया फीचर आया है, और वो चीज़ कस्टमर को इनकरेज कर रही होती है, वो चीज़ कस्टमर के लिए एक वाव फैक्टर बन जाता है। या जिस तरह सैमसंग ने भी रिसेंटली सिनेमैटिक वीडियोग्राफी लॉन्च की है अपने इसमें, तो वो चीज़ देख के फिर बंदा कहता है कि यार वाह, ये चीज़ एक चीज़ इस तरह का वाव फैक्टर बन जाता है कस्टमर के लिए कि यार हाँ यार, ये चीज़ इट इज समथिंग डिफरेंट, इट इज समथिंग जो कि मुझे आई वुड लव टू ट्राई, आई वुड लव टू यूज। ठीक है। सेकेंडली फिर इसमें आ जाती है कि सुपीरियर क्वालिटी, या तो कोई चीज़ इस तरह की हो जो बहुत हाई एंड क्वालिटी की हो, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो। जैसे कि इसमें क्लोथिंग में अगर हम बात करें तो कोई फैब्रिक इस तरह का हो, बंदा कहता है कि यार ज़बरदस्त, ये चीज़ ऐसी है कि जो मुझे आई वुड लव टू वेयर, या फिर आप उसकी सुपीरियरिटी, उसकी क्वालिटी की वजह से आप उसको बाय करने के लिए विलिंग हो जाते हैं। तो उस प्रोडक्ट में वो फैक्टर होता है कि आप उसको बाय कर रहे हो कि यार उसमें ये चीज़ की जबरदस्त मतलब क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि आप उसको बाय कर रहे हो। इसी तरह तीसरी चीज़ आपके डिज़ाइन एंड एस्थेटिक्स आ गए। वो चीज़ जिस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है, अक्सर आपने घर देखे होंगे कि इतने खूबसूरत बने होते हैं, बंदा माशाल्लाह कह रहा हो तो बंदा कहता है यार ये मेरा घर होना चाहिए, तो वो एक फैक्टर उस तरह से आ जाता है कि यार हाँ भी, बना इतना ज़बरदस्त हुआ है कि आई वुड लव टू बाय इट। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में वाव फैक्टर उसमें फिर आ जाता है कि यार ये चीज़ बनी इस तरह से, ये चीज़ डिज़ाइन इस तरह से हुई हुई है, दिख इस तरह से रही है कि यार आई वुड लव टू बाय दिस प्रोडक्ट। कुछ ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो वाव फैक्टर क्रिएट करती हैं, और वाव फैक्टर लीड्स टू सेल्स। ठीक है। अच्छा, फिर एक होता है कि अनएक्सपेक्टेड या फिर डिलाइटफुल सरप्राइज, कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए जो, जैसे कि सैमसंग वाले जो हैं वो अपना S23 अल्ट्रा जो है वो अपना लॉन्च करते हैं, और साथ में जो है वो एयरबड्स फ्री दे देते हैं। ठीक है। अभी दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, वो कस्टमर इस चीज़ को एक्सपेक्ट करता है, उसके लिए ये चीज़ एक सरप्राइजिंग भी है कि यार अच्छा सेम प्राइस पे मुझे वो भी मिल रहा है। तो दिस आल्सो क्रिएट्स अ वाव फैक्टर कि यार बजाय इसके कि मैं 300-400 रियाल का अलग से जो एयरबड है वो खरीदूं, मुझे साथ ही मिल रहा है। ठीक है। इसी तरह फंक्शनैलिटी में एनहेंसमेंट हो जाए, कन्वीनियंस हो जाए कि चीज़ जो है आपने ऊबर मंगवाई, आपको विद इन अ सेकंड ऊबर मिल गई। ठीक है। कस्टमर के वही बात की एक वाव फैक्टर आया कि यार कस्टमर इज सेटिस्फाइड, अब वो दोबारा से वो चीज़ को कंटिन्यूली यूज़ करना शुरू कर देगा, या फिर वो परचेज करना शुरू कर देगा। मैं एग्जांपल्स रेलिवेंट देने की कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि वाव फैक्टर में ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये कहाँ कहाँ फिट इन हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरह जो लास्ट है वही बात कि कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो इतना ज़बरदस्त हो कि वो आपकी जो है वो सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो बाय दोबारा करे ही करे। ठीक है। अब इट कैन बी फ़ोन ले तो उसका उसमें एक्सपीरियंस अच्छा हो, या वॉच ले उसको पहनने में उसको अच्छा फील हो, कोई एयरलाइन के थ्रू अगर वो जा रहा है तो वो उस एक्सपीरियंस को देखे। तो ये कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है। और वो अगर कस्टमर के एक्सपीरियंस के थ्रू, अक्सर इस तरह होता है ना, जब आप एक हेडफोन्स नए आपने बीट्स के लिए हो, या किसी बड़े ब्रांड के आपने हेडफोन्स पहने हो, और जब आप उसमें सॉन्ग सुनते हैं तो बंदा कहता है कि यार जबरदस्त, ये एयरफोन्स जो दूसरे पहने हुए हैं इससे तो कई गुना बेहतर होता है, ज़बरदस्त क्वालिटी है। ठीक है। तो वो एक एक्सपीरियंस कस्टमर का जो है ना वो इतना ज़बरदस्त होता है कि वो एक वाव फैक्टर क्रिएट करता है, और फिर वो लीड्स टू सेल्स। ठीक है। तो ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी मतलब प्रोडक्ट हंटिंग में वाव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करती है। अगर आप इन सारी टारगेट ऑडियंस का, आपके एज ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, एज ग्रुप को देखते हुए, प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, आप वाव फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हुए जब आप एक प्रोडक्ट को ढूंढ रहे होते हैं ना, और वो प्रोडक्ट आपको मिल जाए, तो देर आर 90% सक्सेस चांसेस कि वो प्रोडक्ट आपको विनिंग प्रोडक्ट होगी, वो प्रोडक्ट आपको मिलियनेयर बना के जाएगी इंशाल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। आगे और भी चीज़ें हैं जो हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे, एंगेजिंग कंटेंट। शॉर्ट में थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह डिटेल में और भी है।
वीडियोस इस पे हैं जिसमें आपको डिटेल से पता चलता है कि क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। बट क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बात हो रही है, क्राइटेरिया की बात हो रही है, तो ये चीज़ें कुछ इसमें भी आ जाती हैं। जैसे कि जो आपका कंटेंट है, लेट्स सपोज जो आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आपको ये सारा कुछ मिल गया है, उसमें जो कंटेंट आपने क्रिएटिव जो है आपका, वो जिस पे आपने ऐड लगानी है और ऐड लगा के अपने से वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजनी है, वो इस तरह का हो कि वो बाकियों से हटकर वो स्टैंड आउट कर रहा हो, डिफरेंट हो आपके कंपेरेटर से, और आप उसमें फायदा मतलब 1 सेकंड के लिए बंदा रुके देखे और उसको इनकरेज हो कि यार हाँ भाई नहीं, मैंने इसको खरीदना है। ठीक है। अब आजकल की दुनिया में इतनी ज्यादा आप कह लेंगे कंटेंट क्रिएट हो रहा है, हर दूसरा बंदा रील बनता है, लोग बैठे होते हैं स्क्रॉल कर रहे होते हैं, दे डोंट हैव इनफ टाइम कि वो चीज़ों को रीड करें, देखें तसल्ली से कि हाँ यार इसके फीचर्स क्या क्या नहीं है। तो आपके पास सिर्फ बस 3 सेकेंड्स होंगे। आपने उस 3 सेकेंड्स में अगर आपने बंदे को कहने के इम्प्रेस कर लिया, तो वो फिर अगले 3 से 6 सेकेंड्स की वीडियो देखेगा। ठीक है। और वो 3 से 6 सेकेंड्स का मतलब ये है कि भाई इसका इंटरेस्ट आ गया हुआ है। अब फीचर्स के ऊपर बात आ गई, फीचर्स देख लिया और समझ आ गई, तो ये विल मूव टू योर वेबसाइट एंड स्टार्ट बाइंग योर प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपके जो कंटेंट आप बना रहे हो, ठीक है, जो प्रोडक्ट आपने हंट किया, उसको जो कंटेंट आप बना रहे हो वो एक तो स्टैंड आउट करे, डिफरेंट हो आपके कंपेटिटर से। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने आइडिया लेना है, तो आप देखेंगे कि अक्सर इस तरह चाइनीज वीडियोस आप देख रहे होंगे, आजकल बहुत चल रही होती हैं, कि जी किस तरह से ये प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। अ, और वो आप उसको अगर देखें ना, तो वो बड़ी एक पॉइंट होती है, बड़ी फास्ट होती है। ठीक है। उसमें कोई वो एक्स्ट्रा नहीं बातचीत नहीं हो रही, उसमें कुछ भी नहीं, सिंपली प्रोडक्ट है, वो फॉरन प्रोडक्ट का यूज बता रहे हैं कि किस तरह से वो प्रोडक्ट यूज हो रही है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बता रहे हैं, उसकी वो कह रहे हैं गारंटी किस तरह से है, किस तरह से वो करके दिखा रहे हैं कि कुछ भी नहीं होता इस प्रोडक्ट को। कि कस्टमर जो है ना, जिसने नहीं भी लेना, वो भी उस वीडियो के साथ एंगेज रहता है कि यार ये चीज़ तो ऐसे फिट है, यार चीज़ तो ज़बरदस्त है। लेनी है नहीं लेनी है वो सेकेंडरी है, लेकिन वो वीडियो को देखना और उसको कस्टमर को या व्यूअर को एंगेज रखना, ये बड़ी चीज़ है। तो अगर आपको आइडिया चाहिए कि यार प्रोडक्ट की या उसको क्रिएटिव डिज़ाइन करना है, क्रिएटिव बनाना है, यू कैन ऑलवेज गो इस तरह के अलीबाबा की जो वीडियोस होती हैं, या फिर जो चाइनीज लोग वीडियोस बना रहे होते हैं होलसेलर्स, आप उनकी वीडियोस देखें, आप उस तरह की रेप्लिका बना के अपने फेस से, या अपने किसी मतलब जिस जिस कंट्री में है, सऊदीया है या यूनाइटेड अरब अमीरात है या पाकिस्तान है, आप उस बंदों लोगों को देखते हुए, लोगों की वीडियो बनाते हुए आप इस तरह से क्रिएटिव डिजाइन कर सकते हैं। उसमें तो चाइनीज केस होता है, इसमें ये क्या कोई सऊदी अगर वीडियो बना दे, तो वो लोग अपने आप से रिलेटेबल करते हैं कि हाँ यार दिस इज रिलेटेबल। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रोडक्ट हंटिंग में काफी 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 काम आती है। और भी कुछ चीजें होंगी जो उस पर आपको वीडियोज में आगे दिखेंगी।